हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करें हमारे चैनल एजुकेशन एंड ब्लॉग्स को। और आज की जो टॉपिक है इसमें आपको तीन चीज़ों के ऊपर बताएंगे। कैम के ऊपर है तीन चीज़ क्या क्या है। एक राइज, सेकंड वन इज फॉल, थर्ड वन इज डुएल। राइज, फॉल और डुएल ये तीनों क्या क्या है, तो उसको समझाने के लिए मैं थोड़ा बोर्ड में फिगर बनाया हूँ, 3 4 5 फिगर बनाया हूँ। तो इसमें हम एक एक चीज़ को अच्छे से समझाएंगे, राइज, फॉल और डुएल। तो राइज क्या है आपको लिख दे रहे हैं। कैम में दो, एक तो सर्कुलर मोशन को हम क्या कन्वर्ट करते हैं। अगर ये रोटेशन करता है, अपना रोटेट करता है सेंटर के अराउंड, ठीक है। ये सर्कुलर मोशन को हम जब अप एंड डाउन मोशन में कन्वर्ट करते हैं, एक एक चीज़ यहाँ पे पार्ट्स है, इसको अपवर्ड मूवमेंट भी हो देना है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी देना है, ठीक है। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, तो हमें क्या है, एक कैम को यूज करना पड़ता है। तो क्रैंक में भी यूज करते हैं, कैम में भी यूज करते हैं। हमारा अभी टॉपिक कैम के ऊपर है। तो यहाँ पे कैम लगा है और इसका मोशन है रोटेशनल मोशन। और ये क्या है, कोई एक फॉलोअर लगा है, फॉलोअर के साथ एक शाफ्ट है, तो उसको अपवर्ड मूवमेंट देता है और साथ में डाउनवर्ड मूवमेंट देता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या है, राइज वाला टर्म वही है, पूरा सबसे लोएस्ट पॉइंट से जब फॉलोअर अपना मूवमेंट करता है हाईएस्ट पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट मान लो बी और लोएस्ट पॉइंट मान लो ए। तो हमारा जब कैम मूवमेंट करता है, नीचे वाला पोजीशन ए से बी को और जब मूवमेंट करता है, या तो लोएस्ट पॉइंट, सबसे नीचे पॉइंट जहाँ है वहाँ से उसका मूवमेंट स्टार्ट हो गया, कहाँ तक, हाईएस्ट पॉइंट तक। और हाईएस्ट पॉइंट पहुँचने के बाद फिर उसको नीचे भी आना पड़ता है। ये कैम का क्या अप एंड डाउन मूवमेंट दोनों होता है। तो जब ये लोएस्ट पॉइंट से नीचे से ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है उसको बोलते हैं राइज। फिर ऊपर मैक्सिमम पोजीशन से फिर जब नीचे आना स्टार्ट करता है, नीचे आके फिर लास्ट लोएस्ट पॉइंट में रुकता है। ए से बी के और जब जाता है, ये टोटल पीरियड जो होता है, यहाँ पे भी कुछ टाइम लगता है क्योंकि ये 360 डिग्री घूमता है। तो हर एक कैम के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको डिग्री दिया गया है कि राइज कितना डिग्री में उसको करना है। ये 360 का आधा घूमने में, यानी कि 180 में राइज करना है, या तो थोड़ा ज़्यादा टाइम मतलब देना है राइज करने के लिए। तो उसका कैम का कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। तो हमारे जब लोएस्ट पॉइंट से फॉलोअर मूवमेंट होता है बी पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट को, उसको बोलते हैं राइज। फिर हाईएस्ट पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट को आना, और ये टोटल जो पीरियड होता है इसको फॉल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम हमारे लूम के भाषा में भी वही है, जो फॉलोअर का राइज एंड फॉलोअर का फॉल, ठीक है। राइज और फॉल, राइज यानी लोएस्ट पॉइंट से फॉलोअर जब मूवमेंट करता है उसका हाईएस्ट पॉइंट को, तो उसको बोलते हैं राइज पीरियड, या तो राइज मूवमेंट या तो अपवर्ड मूवमेंट। जब वो हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट को वो ट्रैवल करता है, वो पीरियड को बोलते हैं फॉल, ठीक है। तो फॉल या तो डाउनवर्ड मूवमेंट। और यहाँ पे फॉलोअर ऊपर जाके फिर नीचे आने के टाइम में कुछ टाइम ऊपर स्टे करता है, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट से ऊपर बी पॉइंट को गया और बी पॉइंट से कुछ टाइम तक स्टे किया, फिर स्टे करने के बाद फिर नीचे आना स्टार्ट होता है, फिर ए पॉइंट तक आ जाता है। ए पॉइंट में फिर कुछ टाइम स्टे करके फिर बी पॉइंट को पहुंचता है, बी पॉइंट से कुछ टाइम स्टे करके फिर नीचे आकर, यानी कि एक राइज होता है, एक बार वहाँ पे कुछ टाइम स्टे करता है, फिर दोबारा से नीचे आना स्टार्ट होता है और नीचे भी पहुँच जाता है ए पॉइंट पर। ए से गया बी, ये राइज वाला मूवमेंट हो गई। फिर बी में थोड़े टाइम स्टे करता है, रुकता है, फिर उसी पॉइंट से नीचे आना स्टार्ट करता है, नीचे आके ए तक आता है। फिर ए में क्या होता है, थोड़े टाइम स्टे करता है, फिर वापस राइज होता है, फिर फॉल होता है, राइज होता है, फिर फॉल होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो राइज हो जाता है पूरा, फिर फॉल होने के पहले, यानी कि दो मूवमेंट के मिडिल वाला जो पीरियड होता है, वहाँ पे क्या है, वो कुछ टाइम अपने पोजीशन में स्टे करता है, तो उसको बोलते हैं डुएल, ठीक है। डुएल क्या है, डुएल इज द टाइम
इट इज द पीरियड ऑफ फॉलोअर मूवमेंट where it stay constant in its position before start any movement। क्या लिखा है? डुएल क्या होता है? इट इज द पीरियड ऑफ फॉलोअर मूवमेंट वेयर इट स्टेज कांस्टेंट इन इट्स पोजीशन बिफोर स्टार्ट अनदर मूवमेंट ऑफ इट। तो इसको थोड़ा समझाते हैं। क्या लिखा मैंने? डुएल क्या है? डुएल है इट इज द पीरियड ऑफ फॉलोअर मूवमेंट। फॉलोअर मूवमेंट में एक पीरियड होता है जहां वेयर इट स्टेज कांस्टेंट, जहां पे वो स्टे करता है या तो कांस्टेंट रहता है या तो फिक्स रहता है इट्स पोजीशन पर, और बिफोर स्टार्ट अनदर मूवमेंट। एक मूवमेंट होता है फॉलोअर का जहां पे ये फिक्स होकर रहता है एक पोजीशन में, और उस पॉइंट के मतलब उसके पोजीशन में स्टे करता है कि दूसरा उसका जो मोशन होता है उसके पहले वही लिखा ना, इट इज द पीरियड ऑफ फॉलोअर मूवमेंट। फॉलोअर मूवमेंट का एक पीरियड है जहां है स्टे करता है कांस्टेंट इन इट्स पोजीशन, मतलब वहीं पे फिक्स होकर रहता है बिफोर स्टार्ट अनदर मूवमेंट। एक पोजीशन में राइज हो रहा है एक पीरियड में, फिर उसके बाद उसको फॉल होना है, तो फॉल होने के पहले वो क्या है, कुछ टाइम इसका मैक्सिमम या तो मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट या तो लोएस्ट पॉइंट में स्टे करता है, तो उसको बोलते हैं हमारे डुएल पीरियड। तो डुएल पीरियड हम कैम का कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम उसको मशीन का क्या रिक्वायरमेंट है, कितना टाइम उसको डुएल देना है, उसके ऊपर कैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो हमारे कैम में दो मोशन होता है, राइज और फॉल। राइज अगर हुआ है तो फॉल होने के पहले वो लास्ट राइज वाला जो मैक्सिमम पोजीशन होता है वहाँ पे स्टे करता है। अगर वो फॉल वाला मूवमेंट किया है, फॉल यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, तो पूरा सबसे लोएस्ट पॉइंट में आके फॉल का जो लास्ट वाला मोमेंट होता है लोएस्ट पॉइंट, वहाँ पे आके थोड़ी टाइम रुकता है। कितने टाइम रुकता है वो तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर दिया जाता है कि हाँ कैम को इतना टाइम डुएल रखना है। तो वहाँ पे रुक के फिर राइज वाला जो मूवमेंट है फिर अगेन स्टार्ट हो जाए। तो राइज और फॉल का बीच वाला जो, एक तो राइज होते हुए लास्ट में फॉल होने का पहले वाला जो पोजीशन, मतलब एक बार राइज हुआ नीचे से ऊपर गया, ऊपर थोड़ी टाइम रुका, वो पोजीशन को हम डुएल बोलते हैं। फिर उस पोजीशन से नीचे की तरफ आते हैं, फिर नीचे पूरा लास्ट तक पोजीशन में आने के बाद फिर ऊपर जब जाना स्टार्ट होता है उससे पहले वो थोड़ी टाइम नीचे में भी रुकता है। यानी कि एक टॉप डुएल होता है, एक बॉटम डुएल होता है। तो हमारे डुएल हो गया क्या आपको पता लग गया। और डुएल में एक राइज के बाद एक डुएल होता है जो बिफोर फॉल होने के पहले जो होता है राइज, मतलब राइज पॉइंट में जाके मैक्सिमम राइज पॉइंट, ये राइज वाला पीरियड है, राइज पॉइंट होता है लास्ट यहाँ पे। मैक्सिमम राइज पॉइंट में एक बार क्या है वो स्टे करता है, उसको बोलते हैं राइज डुएल या तो टॉप डुएल। और फॉल वाले पॉइंट में, फॉल के मोमेंट में लास्ट फॉल पॉइंट में क्या होता है वहाँ पे भी डुएल होता है, उसको बोलते हैं बॉटम डुएल या तो फॉल डुएल। ठीक है, तो हमारे हर एक काम में ऐसा जरूरी नहीं है कि राइज डुएल होना चाहिए या तो फॉल डुएल होना चाहिए। वो मशीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कैम का डिजाइन के हिसाब से हम उसको डुएल का एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। हो सकता है ऊपर डुएल ना हो के सिर्फ नीचे हो, या तो नीचे ना हो के सिर्फ ऊपर हो, या तो ऊपर और नीचे दोनों ही हो। तो हमारे लूम पे क्या है, जब हिल फ्रेम मूवमेंट करता है उसका मैक्सिमम पॉइंट अपवर्ड मूवमेंट के टाइम पूरा ऊपर पॉइंट लास्ट जो अपर हाइट पूरा टोटल और नीचे से ऊपर के मूवमेंट करता है, अपर मूवमेंट में सबसे ऊपर पोजीशन में वही डुएल है, और नीचे जब आता है नीचे के पोजीशन में भी डुएल है। और किसी किसी में हमारे जो सेट के
उसका नेचर के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से हम उसका ऊपर डुअल ना दे के एक साइड का भी डुअल देते हैं तो भी चलता है। तो कैम के जब डिजाइन के ऊपर हम बताएंगे तो उसके ऊपर आपको बताएंगे कैसे उसका प्लानिंग होता है, कैसे सेट किया है। तो अभी फिलहाल थोड़ा 4 1 2 3 4 5 फिगर दिखाया हूँ। फिगर में थोड़ा सा आपको वही चीज़ जो राइज फॉल डुअल बताया वही चीज़ को थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको बताया था जहाँ पे कैम के प्रोफाइल में सेंटर से जहाँ से दूरी उसका ज़्यादा है वहाँ पे वो पुश करता है, कोई फॉलोअर रहता है उसको। जैसे कि यहाँ पे ये सेंटर है, मतलब हर एक फिगर है एक ही कैम एक ही फॉलोअर, सेम कैम ये भी है वही, ये भी वही फॉलोअर भी वही है, लेकिन उसका पोजीशन अलग अलग दिखाया हो। ये क्या है, सेंटर से ये वाला दूरी जो है ये नीचे वाला पोजीशन, ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज में घूमता है। तो क्या है, जैसे घूमते घूमते ये वाला पोजीशन यहाँ आएगा, जैसे यहाँ पे आया, ये वाला पोजीशन पहले इधर था, ये वाला पोजीशन इस डायरेक्शन घूम रहा है तो इसका ये चला जाएगा उधर इधर, और ये वाला पोजीशन आएगा उधर। तो ये ऊपर घुमा है तो यहाँ पे ये राइज हो रहा है। फॉलोअर क्या यहाँ पे था, ये ऊपर मूवमेंट रह रहा है और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो है ज़्यादा है। तो ये जब उसके कांटेक्ट में आएगा फॉलोअर जो तीसरी फिगर में है वो और हाइट में जाएगा, यानी कि ये वाला पोजीशन उसका क्या है, मैक्सिमम राइज हो गया। तो यहाँ पे यहाँ से ये जो दूरी है, यहाँ का ये दूरी है, यहाँ का दूरी है, ये फिक्स है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट जो होगा ये राइज डुअल होगा, क्योंकि ये राइज पोजीशन यहाँ से ये हो गया अपना राइज डुअल, यानी कि इसके कोई उसका मूवमेंट में परिवर्तन नहीं होगी। फिर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है ना, तो ये वाला पोजीशन उधर को जाएगा, तो ये वहाँ पे दिखाया ये वाला पोजीशन उधर चला गया। और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है और यहाँ वाला जो डिस्टेंस है कम हो रहा है, यानी कि वो नीचे की तरफ आ रहा है। फॉलोअर यानी राइज डुअल के बाद नीचे आना स्टार्ट हुआ, यानी कि फॉल वाला पीरियड ये हो गया। फॉल आते आते फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये सब समान डिस्टेंस है। तो फॉल होने के बाद लास्ट लोएस्ट पॉइंट है, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं, यह फॉल डुअल। तो राइज, फॉल और डुअल, ये तीन चीज हमारे कैम कंस्ट्रक्शन में बहुत जरूरी है। जब कैम कंस्ट्रक्शन करेंगे, राइज, फॉल, डुअल, कैसे कितना पीरियड तक कैम को फॉलोअर को मूवमेंट को राइज करना है, कितना मूवमेंट तक पीरियड तक मतलब उसको फॉल करना है, कितना पीरियड मतलब वो मूवमेंट उसको, या तो कितना पीरियड में उसको डुअल रखना है, डुअल ज़्यादा रखना है कम रखना है, ये सारा चीज़ मतलब एक बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज़ है कैम का प्रोफाइल जब ड्रॉ करेंगे। और हमारे लूम में क्या है, कभी डिजाइन आता है 2x1, 3x1, 4x1, तो उसके हिसाब से हमारे डिजाइन का जो सेटिंग होता है, कटिंग होता है कैम के, उसके ऊपर भी आपको बताएंगे। सिर्फ हमारे ये वीडियो का जो ऑब्जेक्ट था तीन चीज़ों के ऊपर था, राइज, फॉल और डुअल क्या होता है कैम में। तो मेरे को लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे अगला वीडियो आएगा कैम टाइप्स एंड फॉलोअर टाइप्स, ठीक है। तब तक के लिए हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए हैं तो, और बाकी को शेयर कीजिए। तब तक रहे, धन्यवाद।